बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा थारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हफ्ते का आज पहला दिन है और आपको आज ठंडी ठंडी खबर सुना देते हैं कि पाकिस्तान में जो है पहली आप कह लें कि बाबू से टॉप पर पहली जो इस सीज़न की बर्फ़बारी है वो हुई है। और ठंड क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो सयाह जिस तरह से गए हुए थे वहाँ पर मौज मस्तियाँ करने, वो जो है उस मौज मस्तियों को ब्रेक लगी है। उनकी जो मौज मस्तियाँ थी उस टाइम उसको ब्रेक लग गई, क्योंकि बर्फ़बारी जब हुई तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हो गए थे वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा वो जो है ट्रैफिक पुलिस को फिर आके वहाँ पर ठीक कराना पड़ा चीज़ों को। लेकिन ये है कि ऐसे में जिस अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की भी मौज मस्ती ख़त्म हो गई होंगी ना, क्योंकि अब तो स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे तो सारा कुछ जो है अब मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से हमजा वहाँ पर अगर बर्फ़बारी हुई है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रातें जो अब ठंडी होने लग गई हैं। अच्छा, रात को ठंड लग रही होती है कुछ मतलब कि मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। और जब आप सुनते हैं कि अच्छा पहली बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद उम्मीद ये होती है कि अब बस चंद ही दिनों की या एक डेढ़ हफ्ते की दूरी होती है, उसके बाद मौसम कुछ ठंडा होना शुरू हो जाता है और मौसम तब्दील हो रहा होता है। वैसे भी आप देखें कि अक्टूबर का दूसरा वीक चल रहा है, हम दूसरे अशरे में आ गए हैं अक्टूबर के, और वैसा माहौल नहीं है जैसा हमारे बचपन में हुआ करता था। अक्सर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। मुझे तो अच्छी तरह याद है 15 अक्टूबर को हमारा जो ड्रेस कोड था स्कूल्स का वो तब्दील हो जाया करता था और वो कहते थे कि जी अब सर्दियों वाला विंटर वाला जो है यूनिफॉर्म पहन के ना, खास तौर पर कोट का कहा जाता था कि कोट पहन के ना वो पहनना बड़ा मुश्किल होता था यूनिफॉर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी वो पहन के आना जाना पड़ता था स्कूल में, ठंड हो जाती थी। बहुत अच्छा लगता था बच्चों को कि जिस वक्त यूनिफॉर्म चेंज हो रहा होता था उनको लगता था कि यार अब कुछ हमारे लिए नया होने जा रहा है, कुछ नया हो रहा है। बड़ा एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा जब भी आपको यूनिफॉर्म भी चेंज हो रहा था। खैर अभी जिस तरह से उस तरह हमारा सिस्टम तो नहीं रहा है फिलहाल। अब 15 अक्टूबर तक तो मेरा नहीं ख्याल कि चेंज होंगे, ड्रेसेस वगैरह जो है वो डिले हो गई है क्योंकि तो मौसम जो है, लेकिन ठंड अब होना शुरू हो गई। रातों में जिस तरह से हमदा मैंने तो रात को एसी नहीं चलाया, मुझे उसके बावजूद भी ठंड लग रही थी। सही बात, इस बात की दाद बनती है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है सब लोगों के एसी बंद हो जाएंगे, बिल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। एक और बात यह है कि अब जो है मेरा ख्याल है कि सभी लोगों को एसी जो है अपने बंद करके सिर्फ फैन के नीचे सोना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड और कभी गर्मी हो रही है, तो इसी सीजन में जो है बीमार भी होते हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। जो हम लोग एसी लगा रहे होते हैं फिर बंद कर रहे होते हैं, बस अब सबको बंद करना पड़ेगा। इकरा बुखारी ने रात को बंद कर दिया, हम सारों को बंद करने पड़ेंगे जी ऐसे। लेकिन इकरा जो बात कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सीजन में बीमार हो रहे थे ज्यादा और खास तौर पे बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। पानी को भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दें। अब कोशिश करें कि आप टैप वाटर या फिर जो रूम टेम्परेचर होता है वो वाला पानी जो है, सादा पानी इस्तेमाल करना शुरू करें। अब गले ख़राब उस वजह से भी हो सकते हैं। अब हम ज़रा तालिब इल्मों की बात करेंगे, स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करेंगे, कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात करेंगे। मौज मस्तियाँ जी ख़त्म हो गई हैं, बहुत आप लोगों ने इन्जॉय किया। मुल्क भर के तालीमी इदारे आज से 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए हैं, बच्चे क्लासों में मौजूद हैं। बिल्कुल, NCOC के मुताबिक जो जिस तरह से इजलास में इस बारे में फ़ैसला भी किया गया था कि कोरोना केसेस में कमी हुई है, तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि मंडे से जो ऑनवर्ड्स है वो स्कूल खुलेंगे। और महकमा तालीम सिंध स्कूल खोलने के साथ साथ 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराने के अहकाम भी जारी किए हैं। 31 अक्टूबर के बाद 12 साल या उससे ज़ायद उम्र के किसी भी तलबा की वैक्सीनेशन ना होने पर स्कूल और कॉलेज इंतजामिया उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा वैसे जो स्कूल एसोसिएशंस है खुसूसी तौर पर उनको एतराज़ है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कैसे हम कैसे यकीनी बना सकते हैं, स्टेट का काम, हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए। तो ये थोड़े से एतराज़ात बहरहाल किसी न किसी सतह पर मौजूद है। महकमा तालीम पंजाब की बात कर लें तो उनकी जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्ल्स स्कूलों के लिए औकात-ए-कार जो हैं सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक होंगे, बॉय स्कूल के 2:45 बजे से तकरीबन 2:45 बजे तक होंगे। पिछली बार जब हमने वज़ीर तालीम पंजाब से इसकी वजह पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि रश एक टाइम पर ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि थोड़ा सा 15 मिनट का फ़र्क हो ताकि आसानी से जो है उस वक्त बच्चों को स्कूल से रवाना किया जा सकता हो। तो ये उन्होंने पिछली बार में वजह बताई। इससे कबल अगर
अगर हम बात करें कोरोना SOP के मुताबिक स्कूल्स में 50% हाजिरी के साथ बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त थी। अब कोरोना केसेस में क्योंकि कमी हो गई है तो इसके बायस एक दिन का जो वक्फा है वो भी ख़त्म कर दिया गया और बच्चे जो हैं वो पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे और 100% जो उनकी है क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए क्या, बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे? बच्चों की आदत ही नहीं रही है। आज क्या कितनी तादाद में बच्चे आए हैं, कितना, अगर हम अटेंडेंस की बात करें, हाँ मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड तो हमने मरियम से जानना है क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कराची से शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मरियम के पास ही फिर चलते हैं। जी मरियम, बताइएगा आज हाजिरी कैसी देख रही हैं आप, और दूसरा बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं कि अब सब इकट्ठे एक दिन क्लास लेने के लिए आएंगे या फिर मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं आप? जी हमज़ा, स्कूल अब मुकम्मल हाज़िरी के साथ मुल्क भर में आज से खुल चुके हैं और ये बच्चों के लिए मुरझाने वाला मौका नहीं है क्योंकि स्कूल तो खुल चुके हैं। बस एक दिन का जो गैप था वो ख़त्म हो गया और रूटीन जो है वो वापस दोबारा पहली जैसी हो गई है। ये शुक्र की बात है कि कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद NCOC ने स्कूल्स खुलने का फ़ैसला किया है। जो शिफ्ट्स में बच्चे आते थे वो शिफ्ट ख़त्म कर दी गई है। अब रेगुलर जो स्कूल है वो ही लगेगा। पुरानी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ आप मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं। क्लास फुल इस टाइम भरी हुई है, बड़ी बच्चियां हैं और पढ़ाई बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे बड़ी खुशी स्कूलों में आ रहे हैं। स्कूल की जानिब से इंतजामात भी अच्छे किए गए हैं। गेट पे एंटर होते साथ ही बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और बाकायदा इनको जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है उसके साथ ही गुजारा जा रहा है और फासले को भी इन्होंने जो है यकीनी बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ एक अच्छी बात भी देखने में आई है कि स्कूल में एक इन्होंने अलग सा स्पेयर रूम रखा हुआ है कि इमरजेंसी के लिए जिसके साथ भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आता है या कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए एक अलग बाकायदा रूम भी इन्होंने तैयार किया हुआ है जिसका बाकायदा विजिट भी किया है। इस वक्त बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं रह गया कि जिसको परेशानी हो कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब तो जो भी है पढ़ाई तो लाजमी करनी ही पड़ेगी। बच्चों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। आज अब बाकायदा रेगुलर पढ़ाई होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी, तो बच्चों के साथ आज रेगुलर आकर कैसा लग रहा है और क्या कहती है उस पर? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी हम बहुत ही काफ़ी साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद हम थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन को देख पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम रेगुलर आ रहे हैं और हमारी स्टडीज़ अब डिस्टर्ब नहीं होंगी। बच्ची पढ़ने वाली लगती मेरी तरह नहीं है जिसको छुट्टी बच्ची से हमारी तरह भी नहीं है मरियम। आपको अच्छा मुझे बताओ, आपको अच्छा लग रहा है कि अब ये छुट्टी ख़त्म कर दी है और अब आपने सिर्फ पूरा हफ्ता रेगुलर आना है, क्या कहती है उस पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग रेगुलर आ रहे हैं और हम लोग की जो स्टडी है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो गई है, बिल्कुल एक साथ से, क्योंकि एक साथ जब गैप आ जाए तो उसके साथ फिर स्टडी नहीं सही की जाती। इसलिए अब हम काफ़ी ग्लैड है कि हम लोग दोबारा से रेगुलर हो गए हैं। बच्ची में से अमूमन यही कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा कंसर्न होती हैं और इनकी बात से भी यही लगा है कि काफ़ी खुश भी और मुतमईन भी और काफ़ी पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त। मरियम, वैसे जो बच्ची हैं माशाल्लाह ये दोनों ही मुझे लगता है बहुत पढ़ाकू हैं, तभी ये कह रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश या पढ़ाकू हैं या उस टीचर सामने खड़ी हुई हैं, और कोई रीज़न नहीं हो सकती। मुझे उनकी शक्ल से वैसे पढ़ाकू लग रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है। खाबर मुगल, आप बताइएगा, लाहौर में मौजूद है, लाहौर में किस तरह से बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, मूड कैसा लग रहा है और इसके साथ हाजिरी कैसी है? देखिए जी, बच्चों ने एक अरसा जब से कोविड शुरू हुआ बच्चों ने बड़ी मौजें लूटी। स्कूल कभी बंद रहे तो कभी खुले, तो उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी शॉर्ट रही, कभी हफ्ते में 2 दिन के लिए तो कभी हफ्ते में 3 दिन के लिए। तो इस दौरान जो है बच्चे अपनी नानी के घर के लंबे लंबे टूर मारते रहे। लेकिन अब जो है बच्चों को बर वक्त और पूरा हफ्ता जो है वो स्कूल आना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अभी भी जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि पहले जो है वो उन्हें लंबे लंबे टूर मिल जाते थे, उनकी फरमाइशें पूरी हो जाती थी, लेकिन अब जो है वो सुबह सुबह उठना पड़ता है और स्कूल आना पड़ता है। तो बच्चों से हमारी बात हुई, कुछ बच्चे तो एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो पहले सिर्फ कोरोना वायरस था, लेकिन अब कोरोना के साथ साथ लाहौर में डेंगू बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ का भी खातिर जो है वो ख्याल रख रही है। जैसे कि NCOC की जानिब से भी हिदायत की गई हैं कि जो 12 साल से उम्र के ज़ायद के बच्चे हैं वो जो है लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन लगवाएं और टीचर्स जो हैं वो बच्चों पर जोर भी
भी डाल रहे हैं। बच्चे थोड़े से इस हवाले से जो है वो कॉन्शियस भी हैं, डरते भी हैं, चूँकि बच्चों को वैसे ही इंजेक्शन लगे तो वो डरते हैं। तो कोरोना वायरस की अब चूँकि उन्हें इजाफी जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो वो इससे भी काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन चूँकि स्कूल का प्रेशर है, वैक्सीन तो लगवानी है और वैसे भी कोरोना वायरस से लड़ना है तो वैक्सीन ही उसका जो है वो वाहिद हल है। तो इसलिए हमने देखा कि बच्चे कुछ खुश भी हैं जबकि कुछ जो हैं अभी अफसुर्दा भी हैं। चलें ठीक है, मतलब 50-50 जो है ये चल रहा है। खावर हमारे साथ ही मौजूद रही है, कराची का रुख करेंगे। शराज हमारे साथ मौजूद है। शराज, खावर जिस तरह से बता रहे हैं और मरियम जिस तरह से बता रही हैं, सूरत हाल तो कुछ बेहतर लग रही है। बच्चों की शायद ज़्यादा तादाद अगर मरियम के हवाले से देखें तो वो खुश हैं। कराची में भी क्या सूरत हाल ऐसी है? और ये भी बताइएगा इंतज़ामात कैसे हैं कराची में ख़ास तौर पर? जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत के बाद कराची भर में, कराची समेत सिंध भर में जो है वो तमाम तर तालीमी इदारे अब मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो गए और आज से जो है 100% हाज़िरी के साथ तमाम तर स्कूल जो हैं शहर के, जिसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल हैं, वो खोल दिए गए हैं। SOPs पर अच्छी तरह से अमल दरामद हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। गेट पर जो है चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग के बाद बच्चों को जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि बच्चों को मास्क पहनने के लिए पाबंद भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के हवाले से भी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं और आज से जो है वो 100% हाज़िरी के साथ जो है तमाम तर तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से जब हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले ही जो 50% हाज़िरी के साथ जिन वालिदैन के 1 या 2 से ज़ायद बच्चे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हो गई थी, क्योंकि एक दिन एक बच्चे को लाना पड़ता था तो अगले दिन दूसरे बच्चे को लाना पड़ता था, क्योंकि शिफ्टों में जो है वो स्कूल चल रहे थे और इस हवाले से वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तो अब जो है वो शहरियों की जानिब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक़दाम जो है वो इस इक़दाम को सराहा भी जा रहा है और बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उनकी जो है वो ठीक है। कराची और इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मुतमईन है, लेकिन लाहौर वाले जो हैं वो हमारी तरह कम तादाद में मुतमईन है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा चले मुरझाए हुए भी हैं कुछ। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे, मरियम, खावर और शराज, आप तीनों का ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें आगाह किया। तो चलिए, अब दोनों तरफ बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है ये, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता तो रूटीन उनकी बन जाएगी। वो खुश भी दिखाई दे, ज़्यादातर तादाद जो है बच्चों की वो खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इतने लंबे अरसे के बाद वो अपने सारे दोस्तों के साथ एक साथ मिले, क्योंकि पहले 50-50 जब परसेंटेज कर दी गई थी तो उसमें आधे फ्रेंड्स जो है बेचारे किसी और ग्रुप में, प्रेशर से बाहर निकलेंगे, उनको लगेगा कि अब चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चों के ऊपर ज़हनी तौर पर जो असर, और यही उम्मीद भी रखते हैं कि जो केसेस की तादाद जिस तरह से कम है तो ये कम होते होते ख़त्म हो जाए और जो अब कंटिन्यूटी है वो ऐसे ही रहे और स्कूल में जो हाज़िरी है वो 100% ही रहे और पूरा हफ्ता बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सके स्कूल्स में। तो इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां रिज़ाउर रहमान साहब, आप सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज रूटीन बहाल हो गई है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पहले जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा आज नजर आ रहे हैं, आज तो बहुत खुशी का दिन है कि बच्चे वापस आ गए हैं। एक मुबारक महीना है, हाँ जी, बेशक, और हमारे लिए तो बच्चों को मिलना, डायरेक्टली मिलना, इससे बढ़ के और खुशी क्या होगी कि टीचर और बच्चे आज से अपना इंटरेक्शन जो है वो मुकम्मल करेंगे और 6 दिन हमें मिलेंगे कि जिसमें हम अपनी सलाहियत को, बच्चों को, हम तैयार हैं ना, मतलब 6 दिन के लिए इंतजामात हमारे बिल्कुल तैयार हैं और ये दरीना मुतालबा था और इसके बगैर स्कूलिंग मुकम्मल नहीं हो पाती है। जैसे बहुत सारे अभी बच्चों ने भी कहा कि हमारा रिदम नहीं बनता था, हमारा टेम्पो नहीं बन पा रहा था। तो बच्चे अगर इस चीज़ को महसूस करते हैं तो डेफिनेटली टीचर भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज गुजारिश करूंगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। अभी मेरी जुनैद इकबाल साहब जो आपके एंकर हैं उनसे भी मुलाकात हुई तो मैं उनको जिक्र कर रहा था कि हमारे स्कूल में रोज़ाना सुबह दुरूद पाक पढ़ा जाता है माशाअल्लाह। तो इस अल्लाह ताला से दुआ की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला हम ये जो कोरोना की वबा है हमें इससे महफूज रखे और तमाम स्कूल जितने भी सुन रहे हैं और जो भी स्कूल हैं वो रोज़ाना सुबह दुरूद पाक पढ़ाएं और उसमें इस दुआ को हिस्सा बनाएं कि हमें इस वबा से निजात दिलाई जाए। आमीन। अच्छा सर, जिस तरह से स्कूल्स खुल गए हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से भी मतलब कहा जा रहा है कि 12 साल से जो ऊपर की उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट होना है। स्कूल्स उस हवाले से क्या कोई प्लान उन्होंने बनाया, कोई ऐसा, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, 12 साल से ऊपर वैक्सीनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है और
और हम लोग भी तैयार हैं, होना चाहिए। इसमें मेरी गुजारिश यानी ये है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं ना और स्कूल को प्रेशराइज़ करे कि आप वैक्सीनेट करवाएं या आपको इंजेक्शन लगना है, तो बच्चे स्कूल से घबराते भी हैं। अच्छा। फ़र्ज़ करें हम अनाउंस कर दें कि कल वैक्सीनेशन डे है, आप सब बच्चों ने आना है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे छुट्टी कर लेंगे, वालिदैन करवाना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह वो जो प्रोसेस गवर्नमेंट करना चाहती है मुकम्मल हो नहीं पाएगा। तो इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो स्कूल पे ये पाबंदी लगा दे कि आप सर्टिफिकेट लें और बच्चे को स्कूल में बैठने की परमिशन दें, लेकिन जो वैक्सीनेशन का अमल है वो वैक्सीनेशन सेंटर में होना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि देखें जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को रिएक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे उसको डील और हैंडल किया जा सकता है। स्कूल के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, गो के आप डॉक्टर ले आएंगे साथ, लेकिन फिर भी स्कूल के पास एमरजेंसी ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है। आपने पेरेंट्स से बात की है इस हवाले से, क्योंकि आप लोगों को फिर भी एक जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, आप लोग उसको लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको कहा गया था कि आप पेरेंट्स से भी बात करें, गुफ्तगू की। पेरेंट्स का रिस्पांस क्या उसके ऊपर? देखिए, पेरेंट्स तो इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो ये समझते हैं कि ये नहीं लगवाना चाहिए। अच्छा। गो के हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स का रुझान नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है ना कि पहले देखा जाता है कि दूसरों ने किया, उनके साथ क्या हुआ, वेट एंड सी की पॉलिसी वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। तो पेरेंट्स अभी देखना चाह रहे हैं कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है। जैसे 2-4 जगह पे पता लगा कि इसका रिएक्शन हो गया, तो वो पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी, या वो उससे सुनने के बाद वो ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गए। तो अब पेरेंट्स को भी ये बात यानी समझ आती है कि जी ये होना किसी हॉस्पिटल में चाहिए, स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट पहले भी की गई थी एनसीओसी से। आप लोगों को अब क्या डायरेक्शंस हैं अभी तक? अभी तक तो यही डायरेक्शन है कि स्कूल में होगी, और 3-4 रोज पहले मेरी अपनी एनसीओसी में रिक्वेस्ट मैंने की कि आप बराए करम इसके ऊपर ज़रा सोचिए, इस तरह वैक्सीनेशन सेंटर में इसको शिफ्ट कीजिए। हम सर्टिफिकेट लेने के बाद बच्चों को स्कूल में परमिशन देंगे कि वो आएँ। तो उम्मीद है कि कोई आने वाले दिनों में अच्छा जवाब आएगा और ये कोई मामला आसान हो जाएगा। देखिए, मामला तो मुकम्मल होना चाहिए ना, एक्सरसाइज मुकम्मल होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका का ढूंढ लेना चाहिए जिसमें वालिदैन भी मुतमिन हो, टीचर भी मुतमिन हो और बच्चों के लिए भी आसानी हो, बच्चों की सेफ्टी भी हो। अच्छा, अब जैसा क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूटीन के मुताबिक अब स्कूल्स जो है वो 100% जो है वो हाजिरी के साथ खोल दिए गए हैं। इस सारे सूरत हाल में आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि ये सूरत हाल बरकरार है? क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसे ही बरकरार है। इंतजामात के हवाले से क्या पूरे 100% आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है? देखिए, पिछले 1.5 साल में जो हमारा लर्निंग लॉस हुआ ना, उसको रिकवर करने के लिए हमें अब एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। उस एमरजेंसी में हमें बहुत सारी कह लीजिए कि पॉजिटिव मूव्स करनी पड़ेंगी। टाइम अगर बढ़ाना पड़ता है तो मेरा ख्याल है स्कूल उसके लिए भी एग्री होंगे। बेसिकली जो हमारा जो प्रोग्रेस है ना जी, वो बच्चे की कारकर्दगी है, वही मेरी प्रोग्रेस है। अगर मेरा बच्चा कामयाब है, मेरे स्कूल का बच्चा कामयाब है, तो वो मेरी नुमाइंदगी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करने के लिए बेहतर फैसिलिटेशन दूँ, बेहतर पढ़ाई दूँ। मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, मैं एक्स्ट्रा टाइम दूँ। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, मैं करूँ। कोई भी और एक्टिविटी एंगेज कर लूँ जिससे मेरे बच्चों की इंप्रूवमेंट आए। जो बच्चों का लर्निंग लॉस हो चुका है उसके लिए तो अब हमें बहुत अच्छी प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि बच्चों को उस एक देखें, जब बच्चे चले गए थे ना इसमें कोरोना के पिछले सारे फेज़ के अंदर, तो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो गए। उसमें एक प्रॉब्लम है जिसको आमतौर पे वो वैसे कहलाती है, फोमो के नाम से कहलाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसे कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में बच्चों को हर वक्त ये होता है कि जो ऑलरेडी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना जी, हम वो एक्टिविटीज़ करते रहें। जैसे बच्चे लैपटॉप खेलते रहे या टैब पे काम करते रहे, मोबाइल पे काम करते रहे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उनके इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी ना, उनको हर वक्त उनका ब्रेन वहाँ रहता है, डाइवर्ट रहता है। इसको ये भी कहते हैं जोन आउट भी कहते हैं। आजकल भी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है क्लास में कि बच्चे जोन आउट हो जाते हैं। यानी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और एकदम वो एक बच्चे का ज़हन चला गया कि अच्छा, मेरा इसी के साथ लिंक कर लीजिए कि बच्चों का स्टेमिना वो रह गया कि जो एक आदत होती थी कि अच्छा जी ब्रेक से पहले इतने पीरियड्स हैं, ब्रेक के बाद उतने पीरियड्स हैं, तो वो हमने लेने हैं। स्टेमिना भी कुछ कम हुआ है बच्चों का? बहुत कम हो गया। देखिए, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बहुत रिड्यूस हो गई है। हम जो बात उनको पहले 5 मिनट में समझा लेते थे या 5 मिनट के लेक्चर में उनको एक पॉइंट क्लियर कर देते थे, वो 10 मिनट चाहिए। ठीक है, अब इसको हल करना है। आप लोगों ने तो प्लान तो बनाया होगा, वो भी जरा शेयर करें कि जो बाकी स्कूल्स पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो बाकी स्कूल्स हैं, वो भी उसको फॉलो कर सके। जो आप लोगों की एसोसिएशन ने एक प्लान तरतीब दिया है कि बच्चों को रूटीन की तरफ लेके कैसे आना है। देखिए, जो सुबह का वक्त होता है ना, जैसे सुबह बच्चा स्कूल आया 8 बजे से लेके अगर आप 10:30 या 11 बजे का वक्त रखें, ये मैक्सिमम आउटपुट लेने का टाइम होता है। ठीक है। अगर आप हमजा याद करें ना, तो हमारे भी जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स है ना, मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, वो इसी टाइम पीरियड में होते हैं। तो ये वो टाइम होता है जिसे क्रीम टाइम कहा जाता है, यहाँ मैक्सिमम आउटपुट निकाली जाती है। तो अब ये जो टाइम है, इसको अगर हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर लेते हैं, बच्चों को इंगेज कर लेते हैं, बच्चों को इंगेज करने
करने के लिए एक बहुत बड़ी जो एक ज़रूरत थी ना, वो इनको 5 डे स्कूल बुलाना था या 6 डे स्कूल बुलाना था, वो आज मीट हुई है। ठीक है। आज के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, पेरेंट्स मुतमईन होंगे, हम मुतमईन होंगे, बच्चे मुतमईन होंगे। अभी 2 बच्चियाँ हैं छोटी सी 10th क्लास की, वो कितनी बता रही थी कि हमारी रूटीन ख़राब होती है। तो देखें सेंस ऑफ कितनी ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है उस बच्ची की, कि उसको पता है कि मेरी गलती क्या आ रही है, मेरे में कमी क्यों आ रही है, उस बच्चे को ये पूरा एनालिसिस करना आता है। तो ये अब वो वक्त आ गया है जब हम इन बच्चों की मैक्सिमम आउटपुट ले लेंगे। पहले हम इस बार हम जोन आउट हो जाते थे, स्कूल भी जोन आउट हो जाता था। आज बच्चा आया, नेक्स्ट डे बच्चे ने रेस्ट किया, रेस्ट मोड में चला गया, अब दोबारा लर्निंग मोड में लेके आए, फिर वो लर्निंग मोड से निकल जाता था। तो अब इंशाल्लाह ताला एक ऐसा पूरा प्लान बनेगा और ऐसा एक ट्राइका बनेगा जिससे हम बच्चों की मैक्सिमम आउटपुट लेने की भरपूर कोशिश कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो हम उम्मीद कर भी रहे हैं। साथ एक और चीज़ है कि क्योंकि हमें अभी तक आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिस तरह से आप दरख्वास्त भी कर रहे हैं NCOC से, हम देखते थे कि जब हम भी छोटे होते थे स्कूल्स के अंदर कोई कैंपेन वगैरह चल रही होती थी तो उसके ना स्पेशल लेक्चर्स दिए जाते थे 10-15 मिनट के, 20 मिनट के। टीचर्स या फिर प्रिंसिपल ख़ास तौर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी तो क्लास में आके समझाते थे। ये भी कोई प्लान तरतीब दिया गया कोरोना वैक्सीन के लिए, बच्चों को आमादा करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आपकी बेहतरी के लिए कुछ इस तरह के सेशंस भी रखे जाएंगे बच्चों के साथ? ये तो मैं समझता हूँ आज आपका आइडिया है और आज ही से हम इसको अप्लाई करेंगे। आई अप्रिशिएट। और मैं पूरे जितने भी स्कूल ओनर्स सुन रहे हैं या टीचर्स सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि ये जो आपका आइडिया है, आपका प्लान है, ये एक्सेलेंट है और बच्चों को पहले इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए और बच्चों को ये पॉइंट बताना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर बच्चों को अगर आप उनका माइंड इस तरह से बनाएंगे तो वो खुद जाके घरों में कहेंगे कि हमें वैक्सीनेट करना। एग्जैक्टली। आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भी एक एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म है, आपका भी एक टीचिंग का ही तर्ज है आपका। आप हमें गाइड करते हैं, आप हमें एजुकेट करते हैं, हमें नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आज आपके चैनल के तवज्जुह से जो बात गई है, ये बिल्कुल। अच्छा रिज़वानुर रहमान साहब, आखिर में बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आखिर में आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, इकरा, हम दोनों चेक कर रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआ करवाई गई है स्कूल्स के अंदर। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने ये करवाया और बच्चों को ये बताया, और इसका आइडिया भी एक हमें बता दें। और बच्चों से जब दुआ करवाई गई है तो बच्चों का इस पर रिस्पॉन्स क्या था? बच्चों को पता था कि ये कौन है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, कल हमने सर्विंग स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने एक अपना मरासला जारी किया जिसमें तमाम स्कूल्स को कहा, तमाम टीचर्स को कहा कि सुबह बच्चों से अपने मोहसिन पाकिस्तान के कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआ करवाई जाए। और बिल्कुल आज बहुत सारे स्कूलों ने मुझे सुबह पिक्चर्स शेयर की अपना पूरा कि हमने स्कूल में इस तरह दुआ करवाई है। बच्चों को बिल्कुल मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये लेसन्स में शामिल हैं डॉक्टर और उनके करिकुलम में ही शामिल है। और देखें, पाकिस्तान की अगर चंद शख्सियात को निकाला जाए तो कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और डॉक्टर अब्दुल कदीर, सीधी बात यहाँ आती है। तो वो जो हमारी सिक्योरिटी, वो जो हमारी शान है, जो जिन्होंने हमें इतनी ताकत दी है, ये हमारी ताकत है कि कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता। तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से है। और हमने बच्चों को बिल्कुल बताया और बच्चों ने आज बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से उनके लिए दुआ की है और बच्चों की दुआ कबूल होती है। बेशक जी, बहुत शुक्रिया मियां रिज़वानुर रहमान साहब, सबसे का आप हिस्सा बने। और स्कूल्स जो हैं अपनी आन और शान के साथ मुकम्मल तौर पर जो है खुल चुके हुए हैं और बच्चे इस वक्त क्लासेस के अंदर मौजूद हैं और ज़्यादातर खुश हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके साथ साथ अगर हम टीचर्स को देखें तो टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लाइक वो पेरेंट्स की तरह ही, क्योंकि वो उनको वो कंसर्न होते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, तो वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ख़ास तौर पर हमसे एक कमेंट, जिस तरह से लास्ट हम लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में बात कर रहे थे, तो कमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों के सुन रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तो पाकिस्तान बनाया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को महफूज बनाया। हाँ, बेशक। ये कमेंट एक मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक भी है। बिल्कुल ऐसे हम लोगों ने ये सुना था, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, लेकिन हम लोगों ने ये सुन रखा था कि 71 के बाद मतलब सकूत ढाका जिसको कहा जाता है, उसके बाद जो पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा खुश हुई थी वो 28 मई 1998 का दिन था, जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे। और उस दिन एक नई जान जो है वो महसूस हो रही थी। और किताबों में भी पढ़ते हैं तो सब लोग यही लिख रहे हैं। तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।